अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नुसैन नारू स्टैंड अप होम्योपैथिक साहब भाइयों को सामने हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप तंदुरुस्त होंगे और आपके अहल यार भी तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहेंगे। हम आपको दवा और ग़िज़ा और हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज का मौजू है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। तो सिनेमन दालचीनी भैया बहुत ही एक मुफीद और फ़ायदेमंद चीज़ है। इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। गोरे इसको हर्ब क्वीन कहते हैं, यानी बूटियों की, जड़ी बूटियों की मलका कहते हैं। और गोरे इसको सेवंथ हेल्थी फूड में शुमार किया है इसको, यानी दुनिया में 7 सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हैं, उनको में दालचीनी को भी इसको में शामिल किया है। तो 41 इसके बेनिफिट हैं, यानी कि 41 बेनिफिशियल इसके हैं फ़ायदे हैं। और दालचीनी तो अभी तक भैया 39 यानी कि 49 मसाला जात पर रिसर्च हुई है। और दालचीनी में इनका इसका नंबर दालचीनी का इसका में नंबर 1 है। ये किस मौसम में इस्तेमाल कराना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल कराना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करानी चाहिए, ये इंशाल्लाह ताला डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले ये बात करते हैं भैया कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे बात करते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो ये इसमें शुगर ज़ीरो होती है दालचीनी के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़ीरो होता है। फाइबर इसमें 4% होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है। 19 इसके अंदर कैलोरीज होते हैं। और ये सब कुछ तमाम ये ख़जाना जो होता है 1 चम्मच दालचीनी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये दालचीनी जो है भाई एंटी डायबिटिक है, यानी कि शुगर को ख़त्म करती है। इसके अलावा ये यूरिक एसिड को ख़त्म करती है, जोड़ों को दर्द को ख़त्म करती है, पट्टों की सोजे को ख़त्म करती है, मुंह के छाले और मसूड़ों की सोजे को ख़त्म करती है, मुंह की बदबू को ख़त्म करती है। इसके अलावा ये मर्दाना क़ुव्वत में बेतनहा इजाफ़ा करती है और मर्दाना अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को सही करके, उसको निज़ाम को ठीक करके ये मर्दाना क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करती है। और इसके अलावा ये जिस्म में कार्बोहाइड्रेट को बर्न करती है, उसको ख़त्म करती है, बर्न करती है, जिसकी वजह से शुगर की बढ़ी हुई हद को रोकने में कामयाब है। ये दालचीनी आपके अंतड़े को गठ को ख़त्म करती है, यानी जो अंतड़े के अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपको जो दस्त और पेचिश वगैरह बार बार आते हैं उनको ख़त्म कर देती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, आपकी याददाश्त को तेज़ कर देती है। इसके अलावा ये कैंसर के मरीज़ों के लिए बड़ी बेहद मुफीद है। इसके अलावा फ्लू, कोल्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा और दमे के मरीज़ों के लिए भी लाजवाब चीज़ है। जिन लड़कियों को पीरियड आगे पीछे आते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये बालों और स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये टूथ और गम के प्रॉब्लम को ठीक करती है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। जिन लड़कियों को मेंसेस के दौरान पेन होते हैं, क्रम पड़ते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। दालचीनी किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। दालचीनी जिगर के मरीज़ों को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बच्चों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी, यानी कि प्रेगनेंट औरत इसको इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को दालचीनी से एलर्जी है वो इस्तेमाल इनको ना करें। अगर आपने सर्जरी कराई हुई है तो ऑपरेशन वगैरह कराया हो तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है और हाई ब्लड प्रेशर की लगातार रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं, वो भी दालचीनी का जो है वो अपने न्यूट्रिशन से मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग खून पतला करने की ब्लड थिनकर दवाइयाँ इस्तेमाल करें, वो भी दालचीनी का इस्तेमाल करने से इजतनाब करें। अब आते हैं दालचीनी का इस्तेमाल करना कैसे है। तो इसकी डोज़ हर बंदे की उम्र और उसके वज़न और उसके इलाके के लिहाज से अलग अलग है, लेकिन अमूमी तौर पर आधा चमचा जो बिगनर हैं या शुरू में इस्तेमाल करने में आधे चमचे से शुरू करेंगे और ये 1.5 चम्मच तक ले जा सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि इसको आपने 1.5 माह तक लगातार इस्तेमाल करना। उसके बाद 1.5 माह इस्तेमाल करने के बाद आपने 15-20 दिन का गैप डाल देना है और फिर दोबारा इसको शुरू कर लेना है। तो इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने इसको पका कर, यानी पकते हुए खाने में इसको नहीं डालना और उबलते हुए पानी में इसको नहीं डालना। इसका तरीका यह है इस्तेमाल करने का, इसको रात को पानी के अंदर भिगो दें और सुबह इसको पानी जो है वो नितार कर पे पी लें, या इसको ग्राइंड करके रख लें और सुबह नहार पेट आप पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर आपको शुगर या मोटापा नहीं है तो आप शायद में मिक्स करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया ये थी दालचीनी का मतलब मालूमात। तो अगली वीडियो हम इंशाल्लाह अपनाएंगे इंशाल्लाह ताला भाइयों के चाय के फ़ायदे और नुकसान, यानी कि चाय का हमारे जिस्म पर क्या असर करती है, चाय के फ़ायदे और नुकसान, इसके बेनिफिट, किन लोगों को पीनी चाहिए, किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा दें। तो दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो होम्योपैथिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।